हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठन। मैं नरेन। तो बच्चों, हमारे घर में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, और क्यों ना हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, ये किस चीज़ से चलती है? क्या आप लोगों को पता है? ये सारी चीज़ें बिजली से चलती है। हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज में देते हैं, टीवी, फ्रिज और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होती है वो बिजली की ऊर्जा से चलती है। तो ये बिजली आता कहाँ से होता है? क्या आप लोगों को पता है? बिजली ज़्यादातर हमारे भारतवर्ष में कोयले से मिलता है। पर सिर्फ कोयले से बिजली नहीं होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हमें बिजली मिलती है। जैसे पानी का जो स्रोत है उससे बिजली पैदा होती है, और हवा से भी बिजली पैदा होती है। क्या आपको ये पता था? क्या आप लोगों को पता है कि हवा से कैसे बिजली होती है? नहीं? तो चलो आज एक कहानी सुनते हैं और खुद पता करते हैं कि कैसे हवा से बिजली होती है। तो बच्चों, इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई देता है? एक लाल रंग का पतंग उड़ रहा है। और ये किस चीज के अंदर उड़ रहा है? ये तो हवा में उड़ रहा है, और पतंग को हवा ने पकड़ रखा है और शायद वही उड़ा रहा है। और बीच में ये फैन का ब्लेड जैसा घुमावदार विंड मिल है। तो क्या हम इससे हवा को पकड़ सकते हैं? चलो पता करते हैं। इस कहानी का नाम है हाउ टू कैच द विंड। हवा को कैसे पकड़े। इसको लिखा है अंजलि वैद्या ने, इलास्ट्रेट किया है इवेट सैलोम ने। Air is always around us. Moving air is called wind. When wind blows, it carries energy. Air is always around us. Moving air is called wind. When wind blows, it carries energy. तो हवा हमारे आसपास ही होता है ना? और चलती हवा को हम क्या कहते हैं? हम वायु कहते हैं। When wind blows, जब वायु होता है उसमें क्या होता है? उसमें ऊर्जा होती है। इट कैरीज एनर्जी। तो देखो, जब हवा तेज चलता है तब उसमें क्या होता है? उसमें ऊर्जा होता है, और इस ऊर्जा से पतंग और दूसरी चीजें भी हवा में उड़ता है। The wind's energy can lift kites into the sky. तो जो पतंग हम उड़ाते हैं वो कैसे ऊपर जाता है? वो हवा का इस ऊर्जा से पतंग को आसमान में लेके चला जाता है। तो इसीलिए आसमान में पतंग उड़ते हैं। तो देखो कैसे हवा में सारे पतंग, पक्षी, ये सारी चीजें उड़ रही है हवा में, और ये हवा का ऊर्जा से है। When something resists the wind's movement, its energy can build up. When something resists the wind's movement, its energy can build up. तो जब कोई भी इस हवा का जो चलना फिरना होता है इसको रोक देता है, तब उसमें ऊर्जा भर जाता है। तो क्या होता है? जब आप भी किसी चीज में आप मारते हो, कुछ होती है, तो उसमें क्या हो जाती है? उसमें ऊर्जा बन जाती है। तो हवा में भी कभी रोक मिलता है तो वो हवा और भी तेज हो जाती है और उसमें ऊर्जा पैदा होती है। तो देखो, ये हवा भी पेड़ से जाके जब टकराता है तो और भी भयानक हो जाती है और उसमें
ऊर्जा बन जाती है। बिफोर रिलीजिंग इनटू अ वायोलेंट बर्स्ट, तो ये ऊर्जा अचानक फट जाती है। तो देखो कैसे ये हवा अचानक से बहुत तेज हवा में बदल जाता है और सब चीज उड़ा के लेके चला जाता है। तो इसमें हवा में क्या क्या चीजें उड़ रही है? पतंगे उड़ रही है, पक्षी उड़ रहा है, ये छोटा सा जो डॉगी है ये भी गिर जाता है पेड़ से। But we can also capture the wind's energy and change it into energy that we use. तो ये जो हवा का जो ऊर्जा है इसको हम रख सकते हैं, इसको हम कब्जा कर सकते हैं और इस ऊर्जा को हम हमारे काम की चीज़ों में भी बदल सकते हैं। तो ये जो हवा है ये तो बहुत तेज, इसमें बहुत ऊर्जा भरा हुआ है, तो इस हवा को भी हम कब्जा कर सकते हैं और इसमें से जो ऊर्जा निकलती है उसको हम अपने काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे ये हवा इस पक्षी के साथ खेल रहा है और हम इस ऊर्जा को अपने काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? Turbines help us transform wind energy into electrical energy. तो टर्बाइन नाम की एक मशीन है जो गोल गोल घूमता है और ये क्या करता है, ये जो हवा का जो ऊर्जा है उसमें से इलेक्ट्रिक की ऊर्जा बना लेता है। तो हवा से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और ये कैसे होता है? ये टरबाइन मशीन से होता है। द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर मेक्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड टर्बाइन स्पिन। तो ये विंड टर्बाइन मशीन में बड़े बड़े ब्लेड होता है और ये ब्लेड किस चीज से घूमता है? हवा की ऊर्जा से घूमता है और जब ये घूमता है तब उससे हमें क्या मिलता है? हमें बिजली मिलती है। एंड द स्पिनिंग ब्लेड्स चेंज विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो ब्लेड जब घूमता है ऐसे, उससे क्या हो जाता है? उससे हमें बिजली मिलती है। तो हवा से हमें बिजली मिलता है। यहाँ पे पहले हवा इस ब्लेड को घुमाता है, फिर वहां से ये टरबाइन मशीन में जाता है और टरबाइन मशीन बाद में उससे बिजली पैदा करता है, जिससे हमारा स्ट्रीट लाइट, घर की जो लैंप होती है, लाइट होती है, वो जलता है। We can use this electricity long after the wind stops blowing. तो ऐसी बात नहीं है कि कांस्टेंट ये हवा चलेगा तब भी ऊर्जा पैदा होगा बिजली की। ये हवा जब खत्म भी हो जाए उसके बाद भी हम बिजली की ऊर्जा बना सकते हैं। तो है ना ये मजेदार सी एक छोटी सी कहानी, जिससे हमें पता चला कि कैसे हवा से हमें बिजली मिल सकता है ना? तो बच्चों, आज हमने एक बहुत ही मजेदार सी चीज सीखा। वो है कि हवा जो कि हमारे सभी के आसपास घूमता है, हमें एहसास होती है हवा का, पर आज हमने ये भी देखा कि इस हवा से बिजली पैदा होती है और बिजली से हमारी जिंदगी में लगभग हर चीज चलता है। हमारी लाइट जलती है बिजली से, हमारा फैन चलता है बिजली से, हमारा जो मोबाइल है वो भी बिजली से चलता है। तो बच्चों, आप लोग जरूर बताइए कि आपके पास कौन कौन से सामान हैं जो बिजली से चलता है। और बच्चों, आज हमने और एक चीज के बारे में सुना, वो है टरबाइन मशीन। तो
तो ये मशीन क्या करता है, ये हवा को एक जगह में कैद करता है जिससे उसका ब्लेड घूमता है, और जब ये ब्लेड घूमता है उससे ऊर्जा पैदा होता है, और इस ऊर्जा से क्या बनता है, बिजली बनती है। तो मैं आशा करता हूँ इस कहानी में आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और ऐसे ही और भी नई चीज़ सीखने के लिए और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए ज़रूर जुड़े रहिए ई पाठन के साथ। हमारा YouTube के प्लेटफॉर्म और Facebook प्लेटफॉर्म में ज़रूर जाके दूसरी कहानी भी सुनिए। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सब घर पे सही सलामत हो। थैंक यू।